हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10th के जो आपके 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 120 दिन के आसपास आपके बचे हुए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो बोला गया कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो उससे सबसे पहले जो है हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, परिमेय क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और q जो होता है वो क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। क्या हमने माना क्या √2 एक परिमेय संख्या है? हमें बताना है परिमेय, लेकिन हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका p/q। यही तो होता है परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ क्या है आपका, जहाँ आपका जो p और q है, ये क्या है? आपका सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका जो HCF होता है, ठीक है, वो कितना होता है? कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं, हाँ ये मैं लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना होगा, जिससे आपका जो एग्जामिनर है आपको खुश होकर पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और दोस्तों क्या Q बराबर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हो जाएगा √2 बराबर क्या हो गया आपका p/q। अब लिखेंगे हम लोग क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर तो √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q। इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से जो √2 होगा वो क्या हो जाएगा? इनकी 2 बार गुणा हो जाएगी, और इधर भी आपकी क्या हो जाएगी? p गुणा p और q गुणा q, क्योंकि क्या है? आपका स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका 2 √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या हो जाएगा? आपका p² और बटे क्या हो जाएगा? q²। देखो √2 √ कितना हो जाएगा? √4। जब इसका वर्गमूल लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2 गुणा 2। तब एक जो है आपका आपस में बाहर निकल आएगा, जोड़ा बन जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया 2 बराबर p² बटे q²। अब हम क्या करेंगे? इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे। तो तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका p² बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2q²। ये हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे? लिखोगे आप p² कामा, यही लिखोगे p² कामा जो है आपका क्या है? 2 से विभाजित है। 2 से क्या है? आपका विभाजित है कि नहीं? अतः जो क्या हो जाएगा? p भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। होगा नहीं होगा? कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। यानी कि क्या हो जाएगा? जैसे हमने माना 25 बटे 5 लिखा, तो ये कट जाएगा, 5 से 5 से भी कट जाएगा। इस तरह से क्या हो गया? ये आपका विभाजित हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? माना। दोबारा से फिर हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना क्या लिखेंगे? p बराबर हम लोग 2r। ठीक है, r क्या है? r हमने मान लिया किसी धनात्मक पूर्णांक है। किसी मान लिया हमने किसी धनात्मक पूर्णांक r के लिए। फिर क्या करोगे? फिर दोनों लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यही लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, फिर दोबारा आप लिखोगे यही। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देखोगे क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा p² बराबर कितना हो जाएगा? 4r²। ये हो जाएगा जब हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, तो p² का मान रखने पर, p² का हम लोग क्या करेंगे? मान रखेंगे जो हमने
निकाला, ये वाला क्या निकाला 2q²। आप चाहो तो इसे समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक है, तो p² का मान कितना है आपका 2q²। तो क्या हो जाएगा आपका 2q² बराबर 4r²। यहाँ से क्या हो जाएगा q² बराबर हो जाएगा आपका 4r²/2 गुणा में इधर 2 तो 2 दूनी 4। तो q² बराबर आ जाएगा आपका 2r²। ये आ जाएगा। तो क्या है आपका q² कामा जो है आपका क्या है 2 से विभाजित है। क्या है विभाजित है, ये हो गया। तो क्या होगा, तो q भी क्या होगा आपका 2 से विभाजित होगा। होगा नहीं होगा, बोलोगे होगा। ठीक है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे, ये समीकरण क्या हो गई आपकी 2। समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, p तथा q 2 से क्या है विभाजित है कि नहीं विभाजित हैं। तो विभाजित हैं तो आपका HCF क्या नहीं है, HCF आपका 1 नहीं है। अतः हमारी अवधारणा लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अवधारणा गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हमने मानी थी परिमेय, लेकिन है कैसी, ये अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा है और पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। आप चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं 96 के। करोगे 96 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, काटो यहाँ आप 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर काटोगे 2 से 2 छंग 12। फिर काटोगे आप लोग 2 से तो क्या हो जाएगा 2 तियाँ 6। फिर काटोगे आप 3 से। इसी प्रकार आप क्या काटोगे 404। इनके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम आप सीधे आपका 101 से कटने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे HCF। HCF हम लोग निकालेंगे। तो HCF आप कैसे निकालोगे, क्या है 96 के गुणनखंड कितने आए आपके, तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार आपका 404 कितना आया, वो आया आपका 2 गुणा 2 और गुणा 101। HCF क्या होता है आपका जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बन गया। तो यहाँ से जो HCF आ जाएगा कितना 96, 404 का वो आएगा आपका 4। ठीक है, अब क्या लोगे LCM। LCM किसका 96, 404 का। ठीक है, LCM में क्या होता है हम सब चीज़ें लेते हैं। 2 कितनी है 5 हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। LCM में हम सारी चीज़ें लेते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। और गुणा है आपके 3 और गुणा क्या है 101। तो करो इनकी गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96। कितने हो गए 96 गुणा क्या है 101। तो यहाँ से जो आपका LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 96, 404 का। इसकी आप गुणा कर लीजिए। देखो 96 एकम कितने आ जाएंगे 96, करो गुणा 96 एकम कितने हो जाएंगे 96 और 96 एकम 96। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका HCF आया है 4 और LCM आया है 96। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा सवाल है, आप लोग तैयार जरूर करना, ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं और 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर कितना है आपका 3x² - x - 4 के शून्य के ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो ये आपको बताना है। तो क्या है आपको दिया गया बहुपद, यहाँ लिख लो
क्या दिया है, दिया गया बहुपद। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी पेपर में करके आइएगा। क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप f(x), ठीक है, बराबर, इनके हमें क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, ये 3 है तो 3 और 4 की हो जाएगी गुणा। क्या हो जाएगी, 3 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 12। 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि क्या बचे आपका, केवल x बचे, यानी 1 बचे। तो करो 12 के गुणनखंड, क्या हो जाएंगे आपके, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3, क्या हो जाएगा आपके 4 और 3, यानी 4 में से आप क्या घटा दो, -4 ले लो और प्लस के ले लो 3, तभी तो क्या बचेगा आपका, माइनस के बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x और प्लस के क्या हो जाएंगे आपके 3x। ठीक है ना, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, माइनस के x बचेगा और माइनस के 4। तो यहाँ से आप क्या कामन लेने वाले हो, x कामन लोगे तो एक x से x कटेगा, क्या बचेगा 3x, और ये x से ये x क्या बचेगा 4। इधर आप लोगे प्लस के 1, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 4 और ये आ जाएगा आपका x प्लस 1। ये आ गया आपका, आ गया नहीं आ गया। अगर आप क्या निकालोगे, यदि f(x) क्या करो, यदि आपका 3x माइनस 4 बराबर क्या है 0 तथा क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये किसके लिए, यहाँ लिखोगे शून्यक के लिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, शून्यक के लिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आपका 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये आ गया आपका क्या 4/3 आ गया, है कि नहीं। ये क्या आ गया आपका 4/3। इधर से क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा -1। कितने आ गए आपके शून्यक, शून्य का आपके कितने आ गए 4/3 कामा -1। ठीक है, तो यही क्या है आपका शून्य, क्या ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फ़ा कितना है आपका शून्यक, अल्फ़ा कितना आ गया आपका 4/3 और बीटा कितना आ गया, ये आ गया -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोला गया है कि शून्य तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो हमें सत्यापन करना है। ठीक है, कैसे सत्यापन करोगे, तो माना क्या करोगे, जांच करनी है। जांच मतलब सत्यापन करना है। तो हम मानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, मान लिया हमने, ये माना है, ये तो माना है, माना, फिर से मान लेते, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या है आपके अल्फ़ा। ठीक है, तथा क्या है आपके बीटा है, मान लिया हमने। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है आपका, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है -b/a, यानी x का गुणांक बटे a का गुणांक। ठीक है, ये माइनस के यहाँ से निकालोगे आप, ये समीकरण है आपकी, क्या यहाँ से निकालने वाले हो, क्या है आपकी, ये है आपकी, यहाँ से देखोगे ध्यान से, यहाँ से क्या है आपकी 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हो आप लोग तुलना, करोगे नहीं करोगे। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, यही सब आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -b, b कितना है माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस और -1 और बटे 3, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा आपका क्या 1/3 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है वो होता है आपका c/a, ये होता है c/a। c कितना है आपका, यहाँ से देखो -4, a कितना है आपका 1, a कितना है आपका 3। तो क्या आ गया अल्फ़ा बीटा -4/3। अल्फ़ा कितना आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना, ये सब आ गया आपका।
अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 है, और ये आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा c/a कितना आया -4/3 आया। लेकिन हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ देखो क्या है, मूलों का योगफल क्या है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है आपका 1/3। अल्फ़ा के शून्य कितने हैं, यहाँ देखो कितना है 4/3, यहाँ लिखोगे 4/3, और बीटा कितना है -1/3। ये किसके लिए हो रहा है, आपके मूलों के योगफल के लिए हो रहा है जांच। मूलों का योगफल के लिए क्या हो रही है, जांच हो रही है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 -3 बराबर 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3। ये हो गई आपकी जांच, हो गई। इसी प्रकार आपकी क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आया -4/3। अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा ये देखो ये माना हमने 4/3 है कि नहीं, तो 4/3, और बीटा क्या है गुणा -1 बराबर -4/3, तो -4/3 बराबर क्या आ गया -4/3। तो ये आ गया आपका क्या संबंध, क्या संबंध आ गया, शून्यकों तथा, इसे लिखोगे क्या लिखने वाले, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्यापन है। बस ऐसे करके आप एग्जाम में करना, आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो चौथा सवाल है, बोला गया है कि 4x + py p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण को योग का एक अद्वितीय हल है। तो ये आपको बताना है। तो आपको क्या है, 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0। तो दिया गया समीकरण हम क्या करते हैं, हल। ठीक है, तो लिखोगे दिया गया समीकरण। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर करना इनको, ये पेपर में आते हैं। क्या 4x + py + 8 बराबर क्या है आपका 0। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4x + py बराबर -8, समीकरण 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये 2x + 2y बराबर -2, ये समीकरण हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो समीकरण आपकी क्या है, समीकरण की आपकी क्या होता है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a1x + b1y, और क्या होना चाहिए आपका c1। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो a1 कितना हो जाएगा, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तुलना करने पर लिखोगे समीकरण एक की जो a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर। ठीक है, ये तुलना करने पर हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसी प्रकार आपका b1 कितना हो जाएगा आपका p, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ से देखो ये b1 है, ये तो तुलना है ax b1y, और यहाँ से आपका जो c1 हो जाएगा। ठीक है, c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा आपका -8। ठीक है, इसी प्रकार आप समीकरण 2 की तुलना करोगे। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे आप, a2x + b2y। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका c2, ये वाली 2 समीकरण है। तो यहाँ से जो a2 आएगा वो आएगा 2, और b2 आएगा वो आएगा फिर 2, और c2 आएगा वो आएगा -2। ठीक है, और आपसे बोला क्या है, निम्न निगमों के एक समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, ठीक है, क्या है, एक अद्वितीय हल है, एक क्या है आपका अद्वितीय हल है। तो हल होगा तो क्या होना चाहिए आपका, जो होना चाहिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 और b2 के। तो a1 और a2 के आप मान रखोगे। ठीक है, a1 कितना है आपका, ठीक है, a1 कितना है ये आपका 4, और a2 कितना है आपका 2, बराबर नहीं है किसके, b1 कितना है आपका, b1 है आपका p, और b2 कितना है आपका 2। इस तरह से आपका हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, देखो 2 दूनी 4,
तो 2/1 बराबर नहीं है p/2। तो यहाँ से जो p बराबर नहीं होगा किसके, 4 के, तो p बराबर 4 के बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, अतः p बराबर 4 के अतिरिक्त, ठीक है, p बराबर 4 के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त क्या नहीं है, अतिरिक्त p के अन्य सभी, यही लिखोगे आप, अन्य सभी मानों के लिए, अन्य सभी मानों के लिए, मानों के लिए हेतु समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग आसानी से। अगर p बराबर 4 के अतिरिक्त p के जो भी मान होंगे सभी, उन सभी का क्या होगा, आपका अद्वितीय हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।